हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे, ठीक है? तो मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है? जो 17 नवंबर को पेपर होने वाला है। तो मेरे भाई, आपके दोस्त मित्र भाई जो भी हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना है, ये वीडियो शेयर कर देना और उनको भी बोलना कि आगे शेयर कर दे, ताकि जो गांव में भी बच्चा बैठा है और रेलवे का तैयारी कर रहा है, तो 17 नवंबर का जो पेपर होने वाला है, उसमें ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो उससे ना छूटे मेरे भाई, ठीक है? तो विजय पथ यूट्यूब चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना, ताकि जो उससे एनर्जी मिले, हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ला सकें, दे सकें और आपका सिलेक्शन में मदद हो सके, ठीक है मेरे भाई? चलो, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से देखो, इसमें 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि जैसे कि मैं बोला था कि 3 और 5 जो होगा ना, ये आपस में पेयर कितना है, दोनों में अंतर कितने का है? 2 का है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसमें गैप 2 का हो, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या है ना? तो 3 और 5 में क्या हो जाएगा? 2 का गैप है। 5 और 7 है, ठीक है? ऐसे ही 11 और 13 है। इसमें देखोगे ना, तो ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। दोनों में गैप केवल कितने का है? 2 का है मेरे भाई, ठीक है? चलो, तो 11 और 13 है। और ऐसे ही आगे देखोगे तो 17 19 है, 29 और 31 है, ठीक है मेरे भाई? 29 और 31 है। और क्या है? 41 और 43 है। 59 और 61 है। और क्या है? 71 और 73 है। और बताओ, आपको लग रहा है क्या कुछ और होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे को तो लग रहा है कि इतना ही पेयर है। जो क्या है, इसको जुड़वा भाज्य संख्या भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है? जिसमें गैप केवल 2 का होता है। क्या है? दोनों संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, और दोनों में गैप 2 का होता है। तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका आंसर बी 8, जो कि बिल्कुल करेक्ट उत्तर है मेरे भाई, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि दूसरा में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एक लाइन है ना, एक लाइन रो, तो इसमें अगर 5 है, अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, मतलब बराबर है। तो ये कितना हो गया? दो दो रो हुआ ना, लेकिन 5 और 5 टोटल क्या हुआ? ऐसे आपको बताना है, बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो अगर ये दो रो है 5 5 का, ठीक है? दो रो है 5 5 का। वैसे ही आपको बताना है कि 21,025 आम के पेड़ मुझे लगाना है, और मुझे कितना रो लगाना पड़ेगा, कितना रो लगाना पड़ेगा, और सब में बराबर बराबर आना चाहिए, सब में बराबर बराबर आना चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ भी जितना पेड़ लगेगा उतना यहाँ लगेगा, उतना यहाँ लगेगा, उतना यहाँ लगेगा, मतलब सारे रो में बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताया हूं कि 210 और 25 का वर्गमूल दो तरीका है निकालने का। एक तो ऑप्शन से कर सकते थे कि अगर 135 का ये वर्ग होता तो इसका ये वर्गमूल होता। तो इसको अगर वर्ग निकालना है, तो ये अगर 5 वाले का आसान है, ये आपको क्या करना है, 5 का बस स्क्वायर कर देना रहता है, 25 हो जाता है, और 13 इंटू 14 करना रहता है। तो चौथी अंक 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इकाई अंक यहाँ पे 25 तो है, लेकिन यहाँ पे 0 कौन बनाएगा? तो ये देखो 12 है, और 12 इंटू 13 करोगे तो ये भी 2 3 6 बनाएगा। लेकिन ये 14 और इंटू 15 करोगे ना मेरे भाई, तो 5 चौके 20 आएगा। मतलब कि ये 145 का क्या है? 145 का वर्ग है, और इसका वर्गमूल ये है। मतलब आपको 145 रो लगाना पड़ेगा। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 145 होगी। हर एक पंक्ति में 145 पेड़ का, आम का पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है मेरे भाई? ठीक है। तो और इसका एक और तरीका है निकालने का। तो वो कौन सा तरीका है? तो सीधा सीधा आपको मैं बताया था, डिवीजन मेथड से आप बना सकते थे। डिवीजन मेथड से ऐसे दो दो का पेयर लगा के, और एक यहाँ लिख देते, एक एक गुणा करके यहाँ लिखते हैं, और जोड़ के यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से एक, और एक पेयर वाला उतरता है एक साथ, भागा में एक बार एक उतरता है, और पेयर में 2 आता है। तो यहाँ से क्या करते,
24 चौके 96, 25 से करते तो 25 पाँचे 125 ज़्यादा हो जाता, तो 24 चौके 96, 24 चौके गुणा करके यहाँ लिखते और जोड़ के यहाँ लिखते मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से 10 में से 6 गया 4 और 10 में से 9 गया 1 और ये 2 5। अब यहाँ पे 5 है तो 5 से ये कट जाएगा 5 से, तो 5 25 गुणा करके यहाँ लिखोगे 14 25 आएगा और जोड़ के यहाँ लिखोगे तो 290 आएगा। यहाँ पे 145 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसका ये हमेशा डबल आता है तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है। 145 बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 95, अभी 13 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सबसे सरल सवाल है। मैं आपको ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला लिखा रखा हूँ, अगर आपको ध्यान में होगा तो ये तुरंत बन जाएगा। ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस बी और इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब जैसा तब तैसा, -3ab मेरे भाई, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे आपको ए प्लस बी तो नहीं पता है तो ए प्लस बी यहाँ से निकाल लोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मेरे भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने दो, डब्बा का स्क्वायर लिख दो, डब्बा का स्क्वायर। और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है 95 लिख दो, यहाँ पे 2 × 13 लिख दो। ये करोगे तो 2 3 6 5 11 121 आएगा मेरे भाई डब्बा का स्क्वायर। और डब्बा बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर है ये, तो 11 यहाँ पे मतलब डब्बा क्या है तो ए प्लस बी है, यहाँ पे 11 पुट कर दो। 11 × 11 का स्क्वायर -3 × 13 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, लेकिन 11 का मल्टीपल तो देखो 8 1 9, 9 में 6 गया 3, ये 11 से नहीं करता, लेकिन 9 6 15, 9 8 17 में से 6 घटाओगे तो 11 से कटता है, ये भी 11 से कटता है, ये भी 11 से कटता है। तो आपको पूरा सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। अगर एक कोई ऑप्शन में होता जो 11 से कटता वो हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो 11 का 121 माइनस का 13 तिया 39। अब ये घटाओगे ना मेरे भाई तो 11 इंटू क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा, ठीक है। घटा के देख लो यहाँ पे 121 में से 39 घटाओगे, 11 में से 9 गया 2 और 11 में से 3 गया तो 8 और 2 × 1 देखो यूनिट डिजिट पे 2 इसी में है तो आप पूरा गुणा करने से बच सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बहुत ही सुंदर डाटा ये पूछा हुआ सवाल है। अभी लेटेस्ट एनटीपीसी 12वीं पास का जो पेपर हुआ था अभी चल ही रहा था, उसमें ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सट्स और इंडिसेज मतलब घातांक और करनी का सवाल है। ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, जल्दी कैसे बनाते हैं मेरे भाई, देखो आपको दिया है ना x के पावर में z आपको क्या करना है, x का मान दिया है यहाँ पे, सॉरी x का मान दिया है यहाँ पे, x का मान यहाँ पे ये दिया है, आपको बस यहाँ पे पुट करना है। x के पावर में z है, y के पावर में 8 है, x का मान जो है ना 95 के पावर में 0.53 है मेरे भाई, ठीक है। और ये हो गया x और ऊपर में है z, ठीक है। और y का मान जो है ना दिया है 95 के पावर में 083 और इसके पावर में क्या है 8 है। आपको क्या करना था, ये दोनों तो गुणा हो जाता, मैं आज ही आपको पढ़ाया हूँ क्लास में सुबह सुबह 0 to हीरो वाले बैच में कि a के पावर में m है और n है, तो ये सीधा सीधा m × n हो जाता है मेरे भाई। अब आपको ये 95 है और ये दोनों गुणा हो जाता तो 0.53 हो जाता z, और ये 95 है और 0.83 × 8 हो जाता। ये भी बताया हूँ कि a के पावर में m है बराबर a के पावर में n है, ये दोनों बेस सेम है तो पावर आपका इक्वल हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये लिखवाया हूँ आपको, बिल्कुल लिखवाया हूँ। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो 0.53z बराबर 0.83 × 8। अगर आप इसको z यहीं रखोगे तो ये दशमलव और दशमलव तो कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए 100 नीचे आएगा, तो आपका सीधा सीधा 8 3 × 8 बटे में 53 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो 3 8 24 4 और 8 8 64 और 2 66, ये आ रहा है 664 बटे में 53। इसको भाग दोगे तो लगभग आपका जो आंसर है, थोड़ा मोड़ा भाग दे के भी देख लेते हैं, 6 6 4 तो एक बार में 53 आएगा और ये 3 और ये 6 5 1 और 4।
अब आप इसको भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा क्या, 3 बार में, तितिरी का 9 पचती 15 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। 12 वाला आंसर 12.53 जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे सवाल आएंगे आपके पेपर में, बन जाने चाहिए, क्योंकि एक बार ये बनाए रहोगे ना तो दूसरी बार आप तुरंत बना लोगे, ठीक है मेरे भाई। और 17 नवंबर बहुत जल्दी पास आ रहा है, तो अब देर मत करना। 32,000 33,000 पोस्ट है, वैकेंसीज है। अब ये देखो एक और सवाल एनटीपीसी का ही है। अब ये देखो जो है, अब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइज, एक्स का मान निकालना है मेरे भाई, ठीक है। और आपके पास इक्वेशन दिया है 5 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 5 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स माइनस 2 बराबर 12 है। इसको बस आपको तोड़ना है, बस खोलना है, ठीक है। 5 वैसे आप देखोगे ना तो 5 दूनी का 10 एक्स स्क्वायर और माइनस का 7 5 35, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का 10 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -2 × 8 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 16x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 12। ये देखो अब कट जाएगा, अब प्लस का 4 और ये माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा आपका, घटेगा। तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, घटा के देखो तो -35 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 31 होगा, और माइनस का 31 और ये इधर ले जाओगे, ये माइनस का 16x यहीं रहेगा मेरे भाई, और माइनस का 31 जब इधर आएगा तो 12 प्लस 31 हो जाएगा, मतलब कि 43 हो जाएगा। 43 बटे में 16x बराबर, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 43 बटे 16, मतलब कि बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट उत्तर है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं मेरे भाई। छठा देखते हैं, छठा में क्या है। छठा बहुत ही आसान सवाल है। मैं आपको पेपर में ऐसा, मैं आपके नोट्स में जीरो टू हीरो वाले सीरीज में मैं आपको एक एक चीज लिखा रखा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रखा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन और ऑप्शन सारा एक एक चीज करा रखा हूँ। अगर आप वहां से किए होते तो ये सवाल तुरंत निपटा दिए होते, एकदम ऐसे उड़ा दिए होते, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करना है कि कितनी संख्या है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे गुणा की जगह एक्स लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हम इतना तो समझ पाएंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे x इसमें कहीं नहीं दिख रहा है तो यहाँ x नहीं होगा, ठीक है। तो एक नंबर है 4 के पावर में 3 इंटू 6 के पावर में 2 इंटू 15, एक नंबर ये है। दूसरा नंबर क्या है, 4 के पावर में 2 15 के पावर में 2 और 19, 6 के पावर में 3 है और 15 के पावर में 2 है और 19 के पावर में 2 है। मैं यहाँ से देखता हूँ, मैं आपको बोला था कि जब भी आपको एलसीएम लेना है हाईएस्ट पावर का लेना है, मैक्सिमम घात लेना है, तो आप 4 के पावर में 3 है, 4 और टूटेगा ना, तो 4 और टूटेगा तो क्या होगा, 2 के पावर में 2, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, ऑलरेडी है, ठीक है। तो 2 3 6, 2 के पावर में 6 आ गया, और 2 ठे 2 यहाँ से आएगा, क्योंकि 6 के वो स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर है। मैं अभी अभी बताया कि 2 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 2, तो 2 के पावर में 2 यहाँ है, 2 के पावर में 6 यहाँ है, तो यहाँ इसमें कितना आ रहा है, इसमें 2 के पावर में आपको 8 आ रहा है, इसमें 2 के पावर में 2 और 2 2 4 आ रहा है, ठीक है ना, 2 के पावर में 4 आता, यहाँ पे 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 आ रहा है, सबसे बड़ा मैक्सिमम घात इसी का है, तो 9 वाला तो नहीं होगा। 2 के पावर में 8 आ रहा है, 3 में है, एक और देखते हैं, मतलब कि 2 देखना पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि इसमें से, ठीक है। अच्छा 19 के पावर में 2 है मैक्सिमम, तो 19 के पावर में 2 यहाँ है, ठीक है, इसमें भी है। चलो और आगे देख लेता हूँ, तो 3 का देखता हूँ, 3 का, तो 3 का यहाँ पे कितना है, 3 के पावर में 2 है, 3 के पावर में 2 है, यहाँ पे 3 के पावर में 2 है, यहाँ पे 3 कितना है, 3 के पावर में 2 यहाँ भी है, और यहाँ पे 3 के पावर में 2, मतलब 3 के पावर में 3 यहाँ और 3 के पावर में 2 यहाँ, मतलब कि यहाँ पे 3 के पावर में 5 है, तो 2 के पावर में 8, 3 के पावर में 5 और 5 के पावर में देखना पड़ेगा, 5 के पावर में 3 जहाँ होगा तो 5 यहाँ, यहाँ कितना 5 है, 15 के पावर में 2 में कितना 5 है, 5 के पावर में 2 है, ठीक है, और नहीं है। यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ पे 5 2 ही है, और यहाँ पे 5 1 है, मतलब 5 2 है, मतलब कि आंसर आपका ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 2 के पावर में 8, 3 के पावर में 5 और 5 के पावर में 2 19, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। इसको मैंने आपको तोड़ तोड़ के करा रखा है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ
और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 17 और 1224 ये भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देखो कितना सरल सरल सवाल पूछता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसमें क्या करते, मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर एचसीएम एलसीएम और एचसीएफ दिया है और दोनों संख्या दिया है तो इन दोनों का रूल क्या होता है, एक एक रिलेशन होता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ ए इंटू बी। आपको सीधा सीधा यहाँ से क्या करना था, 17 इंटू 1224 करना था, और आपको एक नंबर जो दिया है 136 इंटू दूसरा नंबर डब्बा बना लो। ठीक है, अब ये 17 8 36 से 8 बार में कट जाता है, और 8 से ये 8 एकम 8 4 2 8 5 40 और 8 3 24 153। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाता मेरे भाई। ठीक है, चलो तो समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो आप क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आपको कुछ भी इसमें दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर से उसको डिस्कस कराऊंगा। या और आपको कुछ चाहिए कि आप मैथ्स का कोई सीरीज चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, तो आपको बताना है कमेंट में कि मुझे ये चाहिए, मैं पूरा लाऊंगा एकदम जीरो से, बेसिक से, पूरा अच्छे से ढंग से तरीके से आपको गणित सिखाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, चलो। और कहाँ तक, जीरो से लेके सरकारी नौकरी, जीरो से लेके हीरो तक, मतलब कि यूपीएससी जो कर्मचारी में आएगा और जो अधिकारी में आएगा, मतलब कि एमटीएस से लेके आपको यूपीएससी सीसेट तक सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां में क्या है, ये बहुत ही सरल आसान सवाल है। 15,625 रुपया की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है। वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ा रखा था मेरे भाई कि अगर 15,625 रुपया था, इतना रुपया था, इतना से कितना हो गया, 24,389। मैं आपको एक ही कंसेप्ट बताता हूं कि का में से अगर कहीं दिखता है तो वो आपका बेस है। तो इतना से इतना से इतना की धनराशि, इतना की धनराशि इतनी हो गई, मतलब इतना थी पहले और इतना हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये कितने साल में बढ़ा है, 3 साल में बढ़ा है। कितने साल में, 3 साल में बढ़ा है। तो 3 साल में इतना रुपया हो गया। तो आपको बताना है ना कि इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, वार्षिक इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट 1 साल का, 1 साल का। तो मेरे भाई आप देखोगे तो 3 साल में हुआ है इतना, तो 1 साल के लिए बताने के लिए कि 1 साल में कितना बढ़ा, मैं आपको बताया था कि 24 3 8 9 और 15 6 2 5 का आपको क्या करना था, जब बड़े में से छोटे में आना है तो क्यूब रूट लेना है, और छोटे में से बड़े में जाना है तो क्यूब करना है। ठीक है, और 4 साल का है तो पावर 4, या अगर 4 साल से 1 साल में आना है तो 1/4। ये सब चीजें मैं आपको करा रखा हूँ कॉपी में। ठीक है, एक बार पन्ने पलट लेना पेपर देने से पहले। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इसका क्यूब रूट निकालना है ना, तो आपको याद नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि 9, जब 0 से 9 तक किसी का आप क्यूब करते हो तो किसका क्यूब करोगे तो लास्ट में 9 आएगा। तो 9 का ही क्यूब करोगे, 0 से 9 तक का जो डिजिट है उसमें 9 का क्यूब करोगे तो भी आपका इकाई अंक यूनिट डिजिट 9 आएगा, और किसी का नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 9 लिखोगे। उसके बाद मैं बोला था कि 3 नंबर को आप इग्नोर करना। 24 के पास कौन सा स्क्वायर है, मतलब कि क्यूब है, तो आप बोलोगे 24 से पहले सर 8 ही है, तो 8 किसका है, 2 का। तो ये 29 का क्यूब रूट है, मतलब कि इसका क्यूब रूट क्या है, 29 है। और ये तो 25 इंटू 25 इंटू 25 है, 3 बार 25 हो गया। मतलब आपको आ गया कि 1 साल में मेरे भाई क्या करना है, 29 रुपया हो गया 25 रुपया, 25 रुपया था 29 रुपया हो गया 1 साल में। तो आप बताना कि ये बढ़ा कितना, 4 रुपया बढ़ा, कितने से बढ़ा, 25 रुपया से बढ़ा। आपको क्या करना था, प्रतिशत बताना था, रेट बताना था। 25 चौके 100 और 4 चौके 16% आंसर आ जाता मेरे भाई, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया हूँ, मैं आपको क्यूब निकालना सिखाया हूँ, एक एक चीज सिखाया हूँ। लेकिन आपको अभी भी लगता है, अभी आपको कुछ डाउट भी लगता है कि मुझे ये सीखना है, तो आप कमेंट करके स्पेशली आप बताएंगे कि मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है, आप ऑनलाइन आके यूट्यूब पे डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो 8वां 9वां सवाल देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये देखो बहुत ही फेवरेट सवाल है,
सरकारी नौकरी का फेवरेट सवाल है। ब्यूटीफुल सवाल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल सवाल। और ब्यूटीफुल सवाल को क्या करते हैं, 1 से 2 सेकंड में उड़ा देते हैं। अगर इतना जल्दी नहीं उड़ाओगे तो आपके पास समय 1 घंटा रहेगा और सवाल 100 रहेंगे, 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है इस सवाल पे। ठीक है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है कि देखना है कि इसमें बोला क्या है। आरआरबी एनटीपीसी का ही लेटेस्ट सवाल है ये, अभी अंडर ग्रेजुएट है ना, हाँ 12वीं लेवल वाला है। अगर n कोई संख्या है और उसको भाग दे रहा है 6 से, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर शेषफल क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। और यदि 2n को 6 से भाग करेंगे, 2n को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आपको पता है मेरे भाई कि मैंने एक स्टार लगा के आपको डब्बा में बंद करवाया था, क्या लिखाया था कि जो काम नंबर के साथ वही काम शेषफल के साथ। तो नंबर के साथ क्या हुआ है, 2 गुना हुआ है। आपको नंबर को क्या कर देना था, शेषफल को क्या कर देना था, 2 × 4 लिख देना था। और 6 को काट रहा है, बस इसको चेक करना था कि क्या ये इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। अगर काट रहा है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो 2 चौके 8 बटे में 6, 8 बटे में 6, बताओ काट मत देना इसको, 4 और 3। अब बताना है आपको यहीं से रिमाइंडर क्या होगा। तो 6 को भाग दोगे, 6 से भाग दोगे 8 को तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 का टेबल पढ़ना है 20 बार और आपको सभी का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं आपको बताया था, ये भी बताया था, ये भी आसान तरीके से और जल्दी तरीका करने का बताया था कि पहले लिखना आप 8 और 8 दूनी का 16 और आपको कुछ नहीं करना है, औसत ज्ञात करना है ना। तो आपको क्या करना है, आखिरी संख्या पता करना है, वो आप पता कर लोगे कैसे। 8 × 20 गुणा कर दो, 8 दूनी का 16, 160 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पे जो गैप है ना वो अंतर समान है। जब भी अंतर समान रहता है तो आपको क्या करना है, औसत निकालने का तरीका बता रहा हूं। जब भी जहां भी आपको सीरीज दिखा और अंतर समान है तो आपको पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बाई 2 करना है। क्या करना है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बाई 2, मतलब कि a प्लस औसत बराबर, जब डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस जब सेम हो तो a प्लस l बाई 2 हो जाएगा। तो पहली संख्या 8 है और आखिरी संख्या 160 है और बटे में 2। बाकी और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उतना तरीका ढूंढने का, सोचने का क्या क्या मतलब है जब इतना जल्दी हो रहा है। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या पता करके बाई 2 हो रहा है, ये 168 हो रहा है और ये 2 से कटेगा 8 और 4, 84 आंसर हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका आंसर है और 10 सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी अमीन पटवारी, सीजी व्यापम, एसएससी बैंकिंग, रेलवे का ऐसे ही सीरीज चलते रहेगा, 20-20 सवाल का चलेगा। आज मैंने 10 ही रखा था। ठीक है, तो आप क्या करना, ये विजय पथ यूट्यूब चैनल को जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचा देना, ताकि हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहेंगे। और भी यहाँ पे जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं, सारे चैप्टर मतलब सारे सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा आपको, टॉपिक वाइज, MCQ वाइज। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।